हम क्या पढ़ेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है एक क्या होता है, सेल ऑर्गेनेल्स रहता है ना, जो कि कहाँ पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ये कैसा होता है, नलिकाकार तथा जालिकावार संरचना होती है, जिसमें राइबोसोम के जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, चिपके रहते हैं। ठीक, सब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किस में पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिका के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है ना। तो सबसे पहले ये क्या है, एक यूकैरियोटिक सेल है। तो यूकैरियोटिक जो सेल होता है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो एक ओर से प्लाज्मा झिल्ली से और दूसरी ओर से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, संबंधित रहता है। ठीक है, एक बार और देख लेते हैं क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट रहता है ना। और ये कैसी संरचना होती है, नलिकाकार तथा जालिकावार संरचना होती है। तथा यूकैरियोटिक जो सेल होता है ना, उसमें क्या पाया जाता है, साइटोप्लाज्म पाया जाता है। तो साइटोप्लाज्म का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उसमें वो एक ओर से जुड़ा रहता है तथा दूसरी ओर से ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस को घेरा हुआ क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो दूसरी ओर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो किससे जुड़ा होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जुड़ा होता है। याद रखिए आप लोग कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है उसको और किस नाम से जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ER। ठीक है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसकी खोज किसने किया था, पोर्टर ने किया है ना। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर स्ट्रक्चर देखते हैं हम, ये इसका क्या है, स्ट्रक्चर है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड रहता है। सबसे पहले देखते हैं सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। मतलब इसके स्ट्रक्चर में सिस्टर्नी आएगा, ट्यूब्यूल्स आता है और वेसिकल्स आता है ना। तो जो सिस्टर्नी होता है, ये सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सिस्टर्नी। ये क्या है, सिस्टर्नी। ठीक, तो सिस्टर्नी जो होता है इसको और क्या कहा जाता है, लेमेली भी कहा जाता है। तथा ये कैसा संरचना होता है, लंबा तथा चपटा संरचना होता है। और सिस्टर्नी जो होता है ये कैसा होता है, अशाखित होता है ना। और ये जो सिस्टर्नी होता है इनके बीच की मोटाई है ना, इस नलिका की बीच की मोटाई जो होता है वो कितना होता है, 40 से 50 माइक्रोन का। ठीक है, सिस्टर्नी की लंबाई और मोटाई जो होता है कैसा होता है, 40 से 50 माइक्रोन का होता है ना। अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, ट्यूब्यूल्स देखते हैं। तो ये ट्यूब्यूल्स का डायग्राम हुआ। ट्यूब्यूल्स कैसी संरचना होती है, ट्यूब्यूल्स जो होता है वो नलिकाकार संरचना होती है तथा ये कैसा होता है, शाखित होता है। कैसा होता है, शाखित होता है। शाखित होता है मतलब ये है ना, एक शाखा हुआ, फिर ये क्या, ये दूसरी शाखा। तो इस प्रकार से ये कैसा होता है, शाखित होता है ना। और इनकी बीच की जो मोटाई होती है ना, इनके बीच की मोटाई जो होता है वो कितना होता है, 50 से 100 माइक्रोन का होता है। कितना होता है, 50 से 100 माइक्रोन का होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, ये वेसिकल्स है ना। तो ये किसका डायग्राम है, वेसिकल्स का। वेसिकल्स जो होता है कैसा होता है, गोलाकार संरचना वाली होती है। और इसमें क्या पाया जाता है, एक मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, मेम्ब्रेन पाया जाता है। और ये जो मेम्ब्रेन होता है वो मतलब इसकी बाहरी सतह और आंतरिक सतह, मेम्ब्रेन की बाहरी सतह और आंतरिक सतह जो होता है वो किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन का बाहरी सतह और आंतरिक सतह जो होता है वो प्रोटीन का बना होता है। तथा जो बीच का जो लेयर होता है वो किससे मिलकर बना होता है, फास्फोलिपिड का से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या देखेंगे हम, टाइप्स ऑफ ER मतलब टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इनकी जो बाह्य सतह होती है वो उस पर क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम के कण प्रेजेंट होता है, जिसके
कारण इनको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है ना। अब उसके बाद और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो कौन से सेल्स में पाया जाता है? जो सेल्स प्रोटीन का संश्लेषण करता है उसी सेल्स में ये क्या होता है? पाया जाता है। ठीक, अब उसके बाद दूसरा देखते हैं हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी जो बाह्य सतह होती है उस पर राइबोसोम के कण जो होते हैं वो चिपके नहीं होते। ठीक है, ये जो होता है वो उन सेल्स में पाई जाती है जो स्टेरॉइड हार्मोन्स का क्या करती है? संश्लेषण करती है। उन सेल्स में क्या होता है? पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। पहला कार्य देखते हैं ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ये क्या करता है? ग्लाइकोजन का उपापचय करता है। सेकेंड है सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड का क्या करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सिंथेसिस करता है, मतलब संश्लेषण करता है। तीसरा है एक्सचेंज टू मटेरियल, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होता है उसमें ऑस्मोटिक प्रॉपर्टीज होता है, जिसके कारण जो फूड पार्टिकल्स होता है उसको ये क्या करता है? एक्सचेंज करता है। उसके बाद चौथा देखते हैं स्टोरेज एंड सर्कुलेशन। ठीक, ये क्या करता है? भोज्य पदार्थों का स्टोरेज करता है तथा सर्कुलेटरी सिस्टम में ये क्या करता है? हेल्प करता है। उसके बाद पांचवा है ट्रांसपोर्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक, ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करने का कार्य करता है, मतलब जेनेटिक मटेरियल को न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म में लाने का काम कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का संश्लेषण करता है, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को क्या करता है? ये निर्माण करता है। उसके बाद है सातवां है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो स्टेरॉइड हार्मोन्स का क्या करता है? संश्लेषण करता है। उसके बाद क्या? टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या करता है? साइटोप्लाज्म को यांत्रिक सहारा प्रदान करता है। थैंक यू स्टूडेंट। इसके बाद आप लोग कल ना गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे।